Hello friends, welcome to my channel Competition Bla. I am Supriya Awasthi, your English teacher. So let's start. हम लोग वोकैब की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग के स्क्रीन पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है हमको गिवन है डोलफुल। डोलफुल को और क्या क्या कह सकते हैं? वोविगन कह सकते हैं, मोurnful कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वोविगन बोल सकते हैं, मोurnful बोल सकते हैं। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या है? देखिए डोलफुल का मतलब क्या होता है? दुखी। तो जैसे कि आप लोग ने मूवी में देखा होगा, जब कभी सुनती है कोई भी लड़की है, सुनती है देखती है कि उसका कोई भी रिलेटिव कोई भी है ख़त्म हो गया, तो क्या होती है? जैसे दरवाजे पर आती है, देखती है कि अरे ये क्या हो गया, तो क्या होती है? उस आधी दूर तक चलती है और उसके बाद क्या होता? वो हिलती डुलती डोलती हुई चली आती है, उसको चक्कर टाइप आने लगते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? वही बात मैं कर रही हूँ। वो ऐसा क्यों होता है उसके साथ? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसको जब पता चलता है उसका इतना करीबी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, भाई अब उसके साथ नहीं रहेगा, तो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है। इस वजह से वो डोल डोल के चल रही है ना? समझ गए होंगे आप लोग? दुखी होने के कारण वो डोल डोल कर चल रही है, इसलिए डोलफुल से क्या होगा? दुखी होगा। और इसको हम लोग वोविगन भी बोल सकते हैं, मोurnful भी बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट वर्ड है हमारा इलेटेड। क्या है? इलेटेड है। इलेटेड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उल्लास या हर्ष। इसका अपोजिट क्या होगा? उल्लास या हर्ष होगा। देखिए हमारा सेकेंड वर्ड है कैजोल। कैजोल को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? फ्लैटर बोल सकते हैं, विडल बोल सकते हैं, कोएक्स बोल सकते हैं। देखिए कोई भी लड़की क्या, हर एक लड़की अपने पापा की परी होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, है ना? तो अब देखिए, अब भाई बच्ची क्या है, गुस्सा हो गई है अपने पिताजी से। फिर पिताजी क्या करेंगे? उसे मनाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कैसे भी, या तो उसे फ्लावर दे के मनाएंगे। भाई उसको अगर कोई भी वाइट फ्लावर्स कुछ भी उसको वो के पसंद है तो क्या करेंगे? उसको वो देंगे। अगर फ्लैटर से हम लोग क्या याद कर लेंगे, मतलब फ्लावर से हम लोग क्या याद कर लेंगे? फ्लैटर। अब अगर फ्लावर से नहीं मानी तो फिर कैसे मनाएंगे? लड़की का नाम क्या है? काजोल है, ध्यान देना। लड़की का नाम क्या है? काजोल है भाई, ध्यान देना। काजोल क्या है? गुस्सा है अपने पिताजी से और वो पापा की परी है, तो पापा जी उसको बिल्कुल मनाएंगे। कैसे बहलाएंगे फुसलाएंगे उसको? विडल। वो उसको चलो देखे, फ्लावर देके अगर नहीं मानी तो क्या किया उसको? वो बोल दिए चलो बेटा अब तुमको कोई व्हीकल दिलाते हैं, ठीक है? अब वो नहीं पता वो क्या दिलाने वाले हैं, साइकिल दिलाने वाले हैं, कार दिलाने वाले हैं, क्या दिलाने वाले हैं, लेकिन कुछ भी उनने बोला ताकि बच्ची क्या हो जाए? मान जाए। काजोल क्या हो जाए? मान जाए। फिर वो उसको मनाने के लिए फिर भी नहीं मानी, तो उसको मनाने के लिए क्या लाए? वो उसको कोक बड़ा पसंद है तो कोक लेकर आए उसको। कोक से क्या करेंगे हम लोग? कोक से याद क्या किया? कोक लेकर आए उसको पीने के लिए। अब ऐसे हमको याद करके रखना है, देखना है। काजोल क्या है? गुस्सा है। काजोल से हमको कैजोल याद करना है। उसको उसके पिताजी ने सबसे पहले फ्लावर देके मनाने की कोशिश की, बहलाने फुसलाने की कोशिश की। विडल, व्हीकल से उसको बोला कि भाई हम तुमको चलो व्हीकल दिलाएंगे, तो भी नहीं मानी। व्हीकल से हम लोग विडल याद कर लेंगे। अब उसको कोक भी पिलाया लास्ट में। वो फाइनली जब तीन चीज़ मिल गई तो वो मानेगी तो मान गई लड़की, है ना? अब थर्ड वर्ड क्या है? देखिए थर्ड वर्ड है हमारा एनाडोइन है। एनाडोइन क्या है? एनाडोइन मतलब होता है पेन किलर या इनोकस। क्या है? इनोकस है। तो एनाडोइन कैसे याद करेंगे? देखिए लड़की की बहन है, उसको डरा रही थी, रात का टाइम था, लड़की की बहन आई, कोई भी लड़की है उसकी बहन आई, पाउडर वाउडर लगा के आ गई बहुत सारा रात में अंधेरे में। अब वो चमकने लगी रात में, तो डर गई। उसने समझ लिया कोई क्या है, डायन आ गई उसके पास। वो तो भागी भाई, भागी तो गिर पड़ी तो उसको लग गई तो फिर दर्द है तो मतलब दर्द होगा तो उसको दर्द कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके पिताजी, उसकी भाई बहन, कोई ना कोई उसको घर वाला कुछ ना कुछ तो देगा ना। तो क्या किया उसके पिताजी ने? क्या दिया? पेन किलर दी। क्या दी? पेन को कम करने के लिए पेन किलर दी। डायन को देखकर वो भागी तो क्या हुआ? गिर गई तो क्या हुआ? लग गई। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। एनाडोइन से क्या है? एनाडोइन का मतलब क्या है? पीड़ानाशक। क्या है? पीड़ानाशक, पेन किलर या इनोकस, ठीक है? हमारा फोर्थ वर्ड है, हमको दिया गया है फ्लेगमेटिक। क्या दिया गया है? फ्लेगमेटिक, कूल या शांतचित्त। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको
ये क्या है? फ्लेगमेटिक है। इसको कूल बोल सकते हैं या कूल, क्या बोलेंगे? फ्लेगमेटिक को कूल बोलेंगे। हिंदी में क्या होगा? या तो ये शांतचित्त होगा या फिर आवेगहीन, क्या बोलेंगे? आवेगहीन या शांतचित्त बोलेंगे। देखिए फ्लैग में हमारा बीच में ये वाइट कलर का जो रंग होता है, जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें क्या होता है? वाइट कलर का जो रंग होता है वो क्या होता है? शांति का वो है ना, बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? निशान, शांति का वो है प्रतीक, सॉरी, शांति का प्रतीक है। तो फ्लैगमेटिक, वैसे ही फ्लैग में वाइट कलर का जो वाइट कलर होता है वो हमारा शांति का प्रतीक होता है। वैसे ही फ्लैगमेटिक से हम याद कर सकते हैं कूल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? या तो शांत बोलेंगे या शांतचित्त बोलेंगे या फिर आवेगहीन बोलेंगे। इसका ऑपोजिट क्या है? एरोडेंट। क्या है? एरोडेंट। एरोडेंट क्या होता है? उत्सुक होता है। क्या होता है? उत्सुक होता है। अब बात है फिफ्थ वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है? वर्सर्क। वर्सर्क क्या है? एंग्री। वर्सर्क क्या बोलते हैं? एंग्री। एंग्री सभी जानते हैं, एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब भाई कोई गुस्सा क्यों होगा? कोई बकवास करे, पता चला कोई किसी के बारे में कुछ भी बहुत सा उल्टा सीधा बोल रहा है, तो यही करेगा, बकवास मत करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। बकवास से अपन को याद रखना है बरसर्क। कोई बरसर्क तो लड़की, क्या लड़की लड़का जो भी है, क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा या फिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब ये पांचों वर्ड से एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भी एक बार रिपीट कीजिए। डोलफुल, डोलफुल को हम वोविगॉन बोल सकते हैं, मॉर्नफुल बोल सकते हैं। डोलफुल हमको कैसे याद करना है? कोई भी लड़की है, उसको पता चला उसका रिलेटिव ख़त्म हो गया है तो वो डोल डोल के आ रही है, ध्यान देना है, चक्कर आ रहे हैं उसको लड़की को देख के ये सब, और वो क्या हो रही है? डोल डोल के आ रही है। वो क्या है? दुखी है। डोलफुल, डोलफुल, वोविगॉन, वोविगॉन, मॉर्नफुल क्या है? दुखी है। अब हमारा फोर्थ, इसका ऑपोजिट क्या है? इलेटेड है। इलेटेड क्या है? तुम्हारा उल्लास या हर्ष है। ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड हमको गिवन है कैजुअल। कैजुअल मैंने बताया एक लड़की का नाम है, उसके पिताजी, वह पिताजी से गुस्सा है, उसके पिताजी ने उसको फ्लावर देके फ्लटर करने की कोशिश की, व्हीकल दिलाकर उसको व्हीडल करने की कोशिश की, कोक पिलाकर उसको कोएक्स करने की कोशिश की। ठीक है। अब थर्ड वर्ड हमारा क्या है? एनाडाइन है। एनाडाइन क्या है? पेन किलर है, इनोकस है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया कोई भी लड़की है, उसकी बहन ने उसको क्या हुआ, रात में आई, पाउडर वाउडर लाकर आ गई, डराया, तो उसने क्या समझा? मेरे पीछे क्या है? डायन है, मेरे आसपास क्या है? डायन। वो भागी, डर के मारे वो भागी, तो वो गिरी तो उसको लग गई, उसको चोट लगी, तो क्या हुआ? उसको दर्द होगा। जब चोट लगी तो दर्द भी होगा, पीड़ा हो रही होगी, तो उस पीड़ा को कम करने के लिए पीड़ानाशक दिया। तो क्या है हमारा? पेन किलर। क्या बोल सकते हैं हम इसको? पेन किलर बोल सकते हैं। पेन को कम करने के लिए उसको पेन किलर दिया, इनोकस। क्या बोलेंगे? इनोकस, एनाडाइन, पेन किलर। फोर्थ वर्ड है हमारा फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक क्या है? तुम्हारा कूल होगा, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शांतचित्त या आवेगहीन। क्या बोलेंगे? शांतचित्त या आवेगहीन। अब मैंने इसको कैसे बताया याद करने के लिए? फ्लैग, हमारा जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग में बीच में हमारा क्या था? वाइट रंग, वाइट कलर होता है। वाइट कलर क्या है? शांति का प्रतीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं, हमारे इंडियन फ्लैग में वाइट कलर है, वो शांति का प्रतीक है। फ्लैग से हमारा ये क्या होगा? फ्लैगमेटिक से कूल होगा, शांतचित्त होगा, आवेगहीन होगा। इसका ऑपोजिट क्या है? तुम्हारा एरडेंट है, एरडेंट है। ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्साह, सॉरी, उत्साह बोलते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड दिया हुआ है हमको वर्सर्क। वर्सर्क क्या है? हमारा एंग्री है। एंग्री, मैंने बताया कोई भी लड़की या लड़का किसी के भी बारे में क्या करे? बकवास करे, तो जो सामने वाला बंदा है या बंदी है वो क्या करेगा? भाई बकवास मत कर, अब गुस्सा आ रही, बहुत ज़्यादा हो गया तेरा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमारे सामने आपको दिख रहा होगा एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। क्या दिख रहा होगा? एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, कार्य की अवस्थाएं। कार्य की अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या है? सिंपल, सामान्य। सेकंड क्या है? प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं इसको? जारी। क्या बोलेंगे? जारी बोलेंगे। या फिर हम इसको कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड है हमारा परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट है। ये क्या है? कार्य की ओर में अवस्था है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्ण। वह ये सिचुएशन कौन सी है? पूर्ण हो चुकी हो, जो काम क्या हो? पूर्ण हो चुका हो। फोर्थ क्या है हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण भी हो, पूर्ण हो चुका हो और जारी भी हो।
देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ सॉरी। जैसे कि आपके सामने बात की गई जारी की, कंटिन्यूस, सिंपल तो आप लोग समझते हैं। अब बात कर रहा है कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। जब बात कर रहा है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस मतलब जारी, जारी का मतलब ये है हमारा कोई भी काम है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो यह काम जारी है, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, क्या है प्रोग्रेसिव है, जारी अवस्था में है। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ मतलब मैं लिख रही हूँ, ये क्या है जारी है, कंटिन्यूअस है, चल रहा है, वो काम क्या है चल रहा है, रुका नहीं है। अब बात कर रहा है हमसे थर्ड, मैंने पॉइंट बताया आपको परफेक्ट, क्या बताया परफेक्ट। थर्ड जो पॉइंट था मैंने आपको बताया परफेक्ट। आप इसको कैसे समझेंगे, पूर्ण है, ये क्या है ये पूर्ण है। तो मैं आप लोग को तीन चीज़ें मैंने आपको टाइम का जो डिवीज़न बताया था, ये क्या है हमारा प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा फ्यूचर है, ये क्या है हमारा पास्ट है। देखिए ये हमारा क्या बात चली, सॉरी, जब प्रेजेंट की बात चल रही वो बोल रहा है वो बोल रहा है पूर्ण। तो पूर्ण मतलब परफेक्ट से मतलब है पूर्ण। तो जब पूर्ण मतलब परफेक्ट है, देखो पूर्ण क्या ये हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट में कोई कार्य पूर्ण किया गया हो वो हो सकता है ये पूर्ण पास्ट में कोई अतीत में आपने कोई कार्य पूर्ण किया गया हो वो हो सकता है ये फ्यूचर में वर्तमान में भविष्य में आप कोई कार्य पूर्ण कर चुके होंगे, मतलब कोई कार्य कर चुके होंगे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आपको प्रेजेंट समझा दे, फिर मैं फ्यूचर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अच्छे समझाती हूँ। देखिए बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की, अगर हमारे सामने बात आई प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब ये है अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी जस्ट पढ़ाने से पहले जो भी मैंने कार्य किया है, वो जो कार्य कर चुकी हूँ वो क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी मैं जिस अवस्था में हूँ ये क्या है प्रेजेंट है। अब इस प्रेजेंट से अभी से पहले मैं जो जस्ट काम मैंने किया था, जो मैं कार्य पूर्ण कर चुकी हूँ वो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब बात आती है पास्ट की। पास्ट में मैं अभी बात किसकी करूँगी, पास्ट की। पास्ट मतलब मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट से मैंने आज से 3 दिन पहले की बात कर रही हूँ। 3 दिन पहले तो एक तो ऑलरेडी क्या हो गया पास्ट हो गया। अब उस 3 दिन पहले मैं कोई कार्य कर चुकी थी, मैं बोलूँ आज से 3 दिन पहले मैं वह कार्य कर चुकी थी, मतलब मैं जिस पास्ट में बात कर रही हूँ 3 दिन पहले की, मतलब पास्ट की बात कर रही हूँ, और उस पास्ट में जो मैं कार्य कर चुकी थी, मैं अगर 3 दिन पहले की बात कर रही हूँ, मतलब आज से अगर 3 दिन पहले मैं 12 बजे की दोपहर के 12 बजे की बात कर रही हूँ, तो 12 बजे से पहले मतलब 11:49 तक जो मैं कार्य कर चुकी थी, मैं उस कार्य की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, इस कार्य की बात कर रही हूँ। ये क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा। ऐसे ही अगर हम भविष्य की बात करें, फ्यूचर में परफेक्ट की बात करें, तो हमारा मतलब ये है, अगर मैं बोलूँ मैं आपको कोई कल टाइम देती हूँ, आप लोग ने सुना होगा जैसे आप लोग किसी को किसी कार्य के लिए बोलते हैं आपको ये कार्य करना है, तो वो आपको टाइम देता है कि मैं कल 12 बजे वो अगर बोले मैं 5 तारीख को 5 अगस्त को अगस्त तो निकल चुका है, अब अगली हो सकता है अगली अगस्त की बात करा, अभी अब अगस्त मत लीजिएगा, बोले अगर 5 अक्टूबर तक ये आपका काम हो चुका होगा, 5 अक्टूबर तक आपका, अगर ऐसे डेट दे 5 अक्टूबर को 12 बजे तक आपका ये कार्य क्या हो चुका होगा, 12 बजे दोपहर तक आपका ये कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। 12 बजे तक मतलब ये मैं जब 12 बजे पहुंचूंगी तो ये कार्य मेरा पहले ही कंप्लीट होगा, मतलब 11:49 तक मेरा कार्य किसी भी कंडीशन में क्या हो चुका होगा कंप्लीट हो चुका। बात तो भविष्य की चल रही है, इस 5 अक्टूबर की बात चली है, ये 5 अक्टूबर भाई अक्टूबर अभी आया नहीं है, फ्यूचर की बात चली, भविष्य की बात। उस भविष्य में 5 अक्टूबर के दिन 12 बजे के पहले जो जस्ट काम हो चुका होगा वो क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट है। समझ गए होंगे आप लोग।
परफेक्ट क्या है, एक्चुअली में परफेक्ट क्या है आप लोग वो समझ गए होंगे। ये हमारे पूर्ण होता है। अब बात आती है हमारी कंटिन्यूअस की, किसकी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फोर्थ क्या है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात चल रही है, क्या है हमारी, पूर्ण प्लस जारी है। अगर बात चल रही है, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ मैं 1999 मैं 2000 से लवकुश नगर में रह रही हूँ, मतलब ये कार्य पूर्ण है और जारी भी है। 2000 में मैंने रहना स्टार्ट कर दिया था, सन 2000 में मैंने रहना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैं रहने लगी थी, वो काम पूर्ण हो चुका था। समझ रहे हैं आप लोग बात को, वो काम पूर्ण हो चुका था और अभी भी रह रही हूँ, जारी है। समझ रहे हैं आप लोग बात को। शायद मैं जैसे कि बोलूँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस 1 सितंबर को स्टार्ट कर चुकी थी, 1 सितंबर को स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन अभी भी पढ़ा रही हूँ ना, तो ये क्या है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं आप लोग, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, मैं स्टार्ट कर चुकी थी, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। समझ रहे हैं आप लोग, तो साथ में वो कार्य क्या है, जारी भी हमारे साथ चल रहा है। ये क्या होगा हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आप लोग एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, कार्य की अवस्थाएं समझ चुके होंगे। अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूला दिखाई दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूला दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट पे चलते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, हमको दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ये क्या है, पॉजिटिव है, हम लोग अभी नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है, सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर से हमारा मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बाद में बता। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा एस या ई एस लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा एस या ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ई एस नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, या फिर हम डू या डज प्लस नॉट को, या तो हम इसको डोंट लिख सकते हैं या डजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू कब लगेगा, डू हमारा जब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तब हमारा डू लगेगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब हमारा डज लगेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से और सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव में हमारा क्या है, या तो हमारा सबसे पहले सेंटेंस फर्स्ट फॉर्मूला दिया गया है डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हमारी कंडीशन वही है, हमारा डज कब लगेगा, डज जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस दिया गया हो हमको, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, वही बात है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम लोग नॉट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम डजंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग डजंट सी ही जो भी है ऐसे यूज़ करेंगे, या फिर डोंट जो भी सब्जेक्ट होगा ऐसे यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को। प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट वो रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। अब देखिए आप लोग को मैं समझाती हूँ ये सिंगुलर एंड प्लूरल से मतलब क्या है।
सिंगुलर से मतलब मेरा है सिंगुलर सब्जेक्ट से मेरा मतलब है, सिंगुलर सब्जेक्ट या तो हमारा ही होगा, या हमारा सी होगा, या हमारा कोई नेम होगा। समझ रहे होंगे? इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, मेरा मतलब इनसे है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तब क्या हमारा एस या एस लगेगा। देखो वो कंडीशंस में बता चुकी हूँ। अब बात आती है प्लूरल की। प्लूरल क्या है हमारा, या तो हमारा यू होगा, या आई होगा, वी होगा, दे होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं पॉइंट्स ऑफ एरर्स पर। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट से बात करते हैं। कैसे? सिंपल प्रेजेंट से। तो लिख लीजिए ये बात। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस ट्रुथ। ध्यान दीजिएगा, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस ट्रुथ। अब ट्रुथ किस किस प्रकार से होगा, सत्य किस प्रकार से है, वो देखिए। मैं बात कर रही हूं, देखिए सबसे पहला ट्रुथ हमारा किस प्रकार से होता है। देखिए फर्स्ट, या तो हमारा क्या हो सकता है, यूनिवर्सल हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है। सेकंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, सार्वभौमिक सत्य। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या है, या तो हमारा क्या हो सकता है, टेम्पोरल हो सकता है। अस्थाई। थर्ड क्या है हमारा, प्रोवर्बियल हो सकता है। लौकिक। फोर्थ देखिए, साइंटिफिक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वैज्ञानिक। ये क्या है, वैज्ञानिक। फिफ्थ और देख लीजिए, फिफ्थ क्या है हमारा, परमानेंट सिचुएशन। स्थायी अवस्था है ये हमारी। पांच ये हो गए। मैं दो अगर लिख पाती हूँ, चलिए एक मैं 6 यहाँ लिख देती हूँ, 7 यहाँ लिख सकती हूँ। या तो हैबिट हो सकती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, या इर्रेगुलर एक्शन हो सकता है। अनियमित। हैबिट क्या है, आपकी आदत है। आप लोग देखिए ध्यान से,
अच्छा यहाँ पे आने में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो है या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, सार्वभौमिक सत्य हो सकता है। कैसे सार्वभौमिक सत्य से मतलब मेरा क्या है, मतलब अर्थ राउंड्स सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भाई लगाती है तो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। सेकंड, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्पोरल की। टेम्पोरल से मतलब हमारा किससे है, लौकिक सत्य से है। अब बात करते हैं प्रोवर्बियल से, टेम्पोरल से मतलब है अस्थायी से है हमारा टेम्पोरल। टेम्पोरल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, टेम्पोरल अस्थायी से मतलब है आई एम हंग्री, इस टाइम मुझे भूख लगी है। हो सकता है ये सत्य भी हो सकता है ये असत्य भी हो। समझ रहे हैं आप लोग बात को। थर्ड क्या है हमारा, प्रोवर्बियल है। प्रोवर्बियल क्या है, लौकिक है। प्रोवर्बियल का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, वन स्वैलो डजंट मेक अ समर। फोर्थ देखिए, साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहा है, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो भी फैक्ट है, वैज्ञानिक सत्य है, ये इसकी बात कर रहा है। वैज्ञानिक सत्य कैसे, देखिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक ये साइंटिफिक फैक्ट है। अब वाटर है भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है। अब बात कर रहा है फिफ्थ क्या दिया हुआ हमारा, परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन से मतलब मेरा है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ माई हाउस फेसेस नॉर्थ, मेरे घर का जो मुख्य दरवाजा है, मुख है किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। तो अब तो घर बन चुका है भाई, चेंज तो नहीं होगा, वो तो परमानेंट सिचुएशन है, हमेशा के लिए बन चुका है ना। तो आप लोग ये समझ गए, हैबिट, अब उसकी हैबिट में है। अगर किसी की हैबिट में है क्या, जैसे हम बोलते हैं ही स्मोक्स, उसकी क्या है, मैं क्या बताना, ही स्मोक्स, मेरा मतलब ये है उसकी आदत है, ही स्मोक्स क्या है, उसकी आदत में है। ये हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इन हिज हैबिट, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। मैंने 7th लिखा हुआ है आपका इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन अनियमित कार्य, अनियमित कार्य इर्रेगुलर एक्शन से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम जापान, क्या है, अर्थक्वेक्स कम जापान। अब आप बताइए, अर्थक्वेक सबको पता है जापान में अक्सर क्या होता है, आता रहता है, ऐसा तो है नहीं डेली आ रहा है, नहीं ना, लेकिन आता रहता है, अक्सर आता रहता है, वो चीज़ सत्य है, आता रहता है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग। इस पर बेस्ड जो भी पॉइंट्स ऑफ एरर होंगे, जो भी हमारे जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं आज की वीडियो, यहीं पर हम लोग अपना सेशन ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन and thank you for watching my videos. Thank you so much.